हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं राज चौहान आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब एस्पिरेंट पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आ जाइए भाई सभी। कैसे हैं सभी भाई, आप बताइए एक बार। सागर पांचाल, आइए भाई सभी एक बार शेयर कर दीजिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छा रहने वाला है भाई आज का प्रैक्टिस सेट। ओके, ठीक है भाई। राम राम भाई, राम राम शिवम। आइए भाई सभी एक बार शेयर कर दो भाई एक बार। ठीक है, एक बार शेयर करके आ जाओ भाई सभी। 1 मिनट में एक बार शेयर कर देंगे। ठीक है, चलो। पहला क्वेश्चन है भाई, क्या 6 और 5 के जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। 6 और 5 के फेस वैल्यू ऑफ 6 एंड 5। ठीक है भाई, जातीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग भाई। ठीक है, आज का प्रैक्टिस सेट बहुत बेस्ट रहने वाला है भाई। दो ही है बस क्वेश्चन आपके एनटीपीसी 2021 के, बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं सभी के सभी 2024 के आए हुए हैं भाई। ठीक है, ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ था उसमें 2024 में जितने भी क्वेश्चन आए थे बेस्ट बेस्ट में मुझे कल भी कराए थे, और आज भी 2024 के ही लेके आए हैं भाई। ठीक है, गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। ठीक है, एक बार शेयर कर दो भाई जो आपके पास कोई ऐसा हो पढ़ने वाला भाई बहन। ठीक है, चलो देखो भाई पहला क्वेश्चन क्या दिया भाई। 6 और 5 के जातीय मान का योग ज्ञात कीजिए। बताइए भाई, आंसर बताइए एक बार। देखो ध्यान देंगे, जातीय मान यानी कि क्या भाई, फेस वैल्यू जो होगा वो का वही जातीय मान क्या होगा, स्थानीय मान क्या होगा, जैसे इकाई दाई ऐसे होगा स्थानीय मान भी। और जातीय मान क्या होगा, जातीय मान जो भी है वो का वही यानी उसी की जाति का। यानी 6 की जाति क्या है, 6 ही है। और भाई 5 की जाति क्या है, 5 ही है। ठीक है, यानी कुछ नहीं पूछ रहे, क्या बस ये देख रहे था कि आपने भाई ये भी पता गया जातीय मान होता क्या है। 6 और 5 कितने हैं भाई, 11। क्लियर बात आई बात समझ में नहीं भाई। 6 और 5 11 आ जाओगे भाई। क्लियर बात यहां तक। नेक्स्ट करें। ठीक है भाई, नेक्स्ट का आंसर देंगे सभी। एक सेकंड, ये 8 के नहीं है यहाँ पे भाई, एक सेकंड। ठीक है, क्या दिया भाई क्वेश्चन में, ध्यान से समझे। महल में 40 व्यक्ति हैं। यदि प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, प्रत्येक व्यक्ति हर दूसरे व्यक्ति से हाथ मिलाता है, तो हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी होगी। आपके यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है भाई, सेम टू सेम ऐसा ही। ठीक है, बताइए भाई आंसर। करेंगे भाई आंसर एक बार। तो मैं डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा भाई इसका भाई आपसे कैसे करना भाई। 40 कितने हाथ में जा रहे भाई, 40। एक कम करेंगे, कितना हो गया भाई, 39 बटे क्या भाई, 2। क्लियर बात यहां तक भाई। ठीक है, यानी आप फॉर्मूला भी रख सकते हो क्या, n × n - 1 अपॉन 2। ये फॉर्मूला होगा भाई अगर दो हाथ मिला रहे। अगर दो व्यक्ति हैं तो ये फॉर्मूला लगेगा। अगर भाई एक व्यक्ति की बात चल रही यहाँ पे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, बस आप 2 हटा दोगे। ठीक है भाई, फिर क्या होगा, n × n - 1 अपॉन 2। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा 780, 2 से 20 बार, और क्या आ जाएगा 780। क्लियर है बात यहां तक। हाँ भाई, विजय कुमार, वेरी गुड। नेक्स्ट का आंसर करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन रखे भाई। ये आपका भाई 2024 का है, यूपी ऑपरेटर, यूपी पुलिस का। यूपी पुलिस ऑपरेटर का जो एग्जाम हुआ भाई 2024 में, उसका क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी जितने भी क्वेश्चन है सारे 2024 के ही हैं। नमस्ते भाई, नमस्ते विजय, बहुत दिनों में जुड़े हैं। कोई नहीं कोई नहीं, चलो। अपने कोचिंग वालों से शेयर कर दो, ऑफलाइन वालों से सभी से हैं, उनको भी जुड़ो क्लास से। बताइए भाई आंसर बताइए, क्या दिया भाई। एक गैरिसन में 3 प्रकार के सैनिक होते हैं। वेरी गुड भाई। पहली तरह के 66 सैनिक, 66 भाई। और दूसरी तरह के कितने हैं, 110। और तीसरी तरह के कितने हैं भाई, 242 सैनिक है। तो इन सैनिकों को समान पंक्तियों में इस प्रकार व्यवस्थित करना वांछित है कि प्रत्येक व्यक्ति में समान संख्या में सैनिक हो, और प्रत्येक पंक्ति में केवल एक प्रकार के सैनिक हो। प्रत्येक में क्या हो, प्रकार के एक प्रकार के सैनिक हो।
तो प्रत्येक पंक्ति में सैनिकों की अधिकतम संख्या कितनी रखी गई है? सैनिकों की अधिकतम संख्या कितनी रखी गई है? आपको एक लाइन सुनकर कुछ फीलिंग आई या नहीं आई भाई कि सैनिकों की अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम, अधिकतम, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। अधिकतम संख्या कितनी है? अधिकतम जहां पे भी आ जानी हमने क्या निकालना भाई? एचसीएफ। एचसीएफ यानी क्या भाई? मैस है। किस किस का भाई? ध्यान से देखें, किसका भाई? 66, और क्या भाई? ध्यान से देखें 110, और तीसरा क्या है भाई? 242 का क्या निकालना भाई हमने? एचसीएफ। ठीक है भाई, क्या निकालना? एचसीएफ। आई बात समझ में नहीं आई भाई? यहां तक क्लियर है बात? यहां तक भाई ठीक है? अब ध्यान से समझो, बहुत ध्यान से बात। अब एक बात बताओ, 66 भी क्या है? समसंख्या है। ये भी क्या है? समसंख्या है। और ये भी क्या है? समसंख्या है। तीनों ही समसंख्या है। आई बात समझ में नहीं? तो ये क्या है? ये ऑप्शन क्या है? विषम संख्या। तो विषम तो हो नहीं सकता भाई, समसंख्या का विषम एचसीएफ नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, एक भी नहीं हो सकता, तो क्या बचा? सिर्फ 22। तो क्या होगा इसका? एचसीएफ 22। ठीक है भाई, आप यहां ऐसे निकाल भी सको, कोई दिक्कत नहीं भाई। देखो एचसीएफ क्या होता है भाई? गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। एचसीएफ क्या होता है? वह बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो इन संख्याओं को पूर्णतः विभाजित कर दे। तो किससे हो रही? केवल 22 से विभाजित होगी भाई। किससे होगी? केवल 22 से विभाजित होगी, 22। पर आपने ये दिमाग लगाना है, अगर विषम है तो विषम एचसीएफ होगा, अगर हमेशा है भाई तो अगर ये दो सम होती है, एक विषम होती, तो फिर भी विषम ही आता है एचसीएफ, यानी मैं ऐसे फिर भी क्या आता? विषम ही। लेकिन अगर ये क्या है? तीनों सम है, तो क्या होगा? एचसीएफ भी क्या होगा? हमारा सम ही आओगा। ये भी विषम है, यह भी ओड है, ये भी ओड है, केवल एक क्या है? इवन नंबर है, यही क्या होगा? इनका एचसीएफ होगा। आप एचसीएफ भी निकाल सकते हो। आया समझ में बात? नहीं आई? बताओ भाई, क्लियर बात? कोई डाउट किसी ने भाई? नेक्स्ट करें, आंसर करेंगे भाई नेक्स्ट का। ठीक है भाई, देखो ये सारे सारे इसके हैं, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 के क्वेश्चन है। जितने भी पहले दो थे एनटीपीसी के, बाकी जितने भी क्वेश्चन है यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 के, कोई नहीं करा रहा इन क्वेश्चनों ने। ठीक है, और आने वाले जो कमिंग एग्जाम होंगे उनमें बहुत रोल रखेंगे ये भाई। ठीक है, मैं कहूंगा भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत पूछा जावे। खरा भाई, जल्दी जल्दी चलाऊंगा पेन, जल्दी जल्दी करेंगे, करेंगे भाई जल्दी आंसर। किसी का भी आंसर नहीं आया भाई? यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का क्वेश्चन है भाई, सारे सारे 2024 के क्वेश्चन है, किसी का भी आंसर नहीं है भाई? वाह, चलो आप तो कंपटीशन में हो ही नहीं भाई, हैं? देखो ध्यान से, पी कितने में भाई? पी 60 में, और भाई क्यों कितने में है? 40 मिनट में। तो ऐसे लेंगे क्या आ जाएगा? 120, 60 दूनी 120 और 40 दिया 120। यहां तक कोई दिक्कत किसी ना भाई? अब नेक्स्ट देखें भाई, यहां से आगे क्या बोला? यदि पाइप क्यू, यदि पाइप क्यू को पहले आधे समय के लिए, पहला आधे समय के लिए हमने मान लिया कि पहला आधा समय क्या है भाई? टी है। पहला आधा समय क्या है? टी है। क्या है भाई? पहला आधा समय क्या हमारा? टी है। पहले आधे समय के लिए अकेले खोलेगा, फिर दूसरे आधे समय के लिए हमने दूसरा आधा समय क्या मान लिया भाई? टी मान लिया कि दूसरा आधा समय भी क्या है भाई? टी के दौरान खोलेगा। तो पी और क्यू एक साथ खोले गए, पी और क्यू भाई अब एक साथ खोले गए। ठीक है भाई, तो टैंकर को कितने समय में भरा जाएगा? तो टैंकर को कितने समय में भरा जाएगा? ठीक है भाई, तो जब आधा टी है, आधा टी है, तो जो टोटल टैंकर भरना हमने कितना भरना भाई? 2T भरना। आई बात समझ में नहीं? तो आधे समय के लिए तो क्या खोलेगा भाई? पी केवल, क्यों केवल आधे समय के लिए क्या खोलेगा? केवल क्यू। और भाई आधे समय के क्या खोले गए भाई? क्यू और पी और क्यू खोले गए। ध्यान से समझो बात भाई।
आधे समय के लिए क्यू खोलेगा और आधे समय के लिए कौन खोलेगा, पी और क्यू एक साथ खोले गए। तो हमने मान लिया आधा समय टी था, आधा समय टी था, तो टोटल कितना टैंक भरना, हमने 2T भरना भाई। अब एक बात बताओ, जब पी क्या खोलना होगा भाई, क्यू खोलना होगा, तो जब क्यू खोलना होगा भाई कितना, तीन भरा है भाई, और जब 3 भरा तो आधा समय टी है, तो कितना पानी भरा होगा, तो 3T भरा होगा, नहीं भरा होगा, बताइए यहां तक भाई, कोई डाउट है किसी ने, कितना भरा होगा भाई, 3T। फिर किसने भरा है पानी, दोनों ने भरा, किसने, पी और क्यू ने, पी और क्यू ने, तो पी और क्यू दोनों ने मिलकर भरा, तो 3 और 2 5, और 5 आधा समय कितना था भाई हमारा, टी मान रखा हमने, तो कितना भरा होगा, 5T। बोलो यहां तक बात आई समझ में, नहीं आई, क्लियर है यहां तक भाई। तो टोटल कितना होया भाई, 3T और 5T, टोटल कितना पानी भरेगा हमारे पास भाई, 8T। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है भाई 8T नहीं, टोटल पानी भरना कितना है, 120। तो टी की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 15 अट्ठे 120। एक टी की वैल्यू कितनी आ जाओगी भाई यहां से हमारी, 15। क्लियर बात। लेकिन तो हमने कितना भरना था भाई पानी, 2T, और 2T की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 दूनी 30। तो कितनी मिनट आ जाओगा दोस्तों, 30 मिनट। बताइए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, पूछे जाओगे भाई बिल्कुल। एक बार और समझ लें ध्यान से, पी कितने में भरा भाई 60 में, और भाई क्यू कितने में भरा 40 में, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, चलिए 120, 60 दूनी और 30 दूनी। अब उसने क्या कहा, क्यू को पहले आधे समय के लिए, हमने पहला आधा समय मान लिया क्या था भाई, पहला आधा समय टी था, क्यू को पहले आधे समय के लिए खोलेगा, तो क्यू कितना पानी भरा है भाई, 1 मिनट में 3 पानी भरा है कितना भाई, 3 पानी भरा है। तो शौक चला कितना, आधे समय चला, तो कितना पानी भरा होगा, 3T पानी भरा होगा भाई। फिर क्या चला भाई, पी और क्यू खोल ले गए, कितने समय के लिए, आधे समय के लिए, पी और क्यू 3 और 2 5, तो कितना पानी भरा होगा, 5T। टोटल कितना होगा, 8T बराबर भरना कितना, 160। एक टी का मान कितना है, 15, दोनों टी कितना था भाई, टोटल कितना आ जाएगा, 30 भाई। क्लियर बात, जय श्री कृष्ण भाई। क्लियर बात भाई, कोई डाउट किसी ने आज तक, नेक्स्ट भाई, कमेंट में कुछ दिक्कत आ रही है भाई, जय श्री कृष्ण। करिए भाई, नेक्स्ट सवाल करिए, इतना आप सभी करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे। ठीक है, देखो कहां रहा है भाई, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024, यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024। ठीक है भाई, मैं देखता हूं भाई कमेंट में दिक्कत आ रही है, नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही भाई, लेट चली थोड़ी सी कमेंट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आ रही, ठीक है भाई, जल्दी करें भाई, जल्दी करें, आंसर करें। करेंगे भाई आंसर, आया नहीं भाई किसी का भी बिना पेन के 110, वेरी गुड चलो बहुत अच्छे, होशियार बच्चे कैसे आपके जैसे हैं चलो ध्यान से समझो, किसी शहर की आबादी का 5 बटे कितना भाई, 5वां हिस्सा, क्या भाई 5वां हिस्सा निरक्षर है, यानी 1/5, 1/5वां हिस्सा क्या है, निरक्षर है। और 11/20 ने अपनी क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन किया, 11/20 ने क्या करा भाई, अपनी क्षेत्रीय भाषा का अध्ययन किया। क्लियर है बात यहां तक। और भाई और 7/20 ने अंग्रेजी का अध्ययन किया भाई, इंग्लिश का अध्ययन किया। ठीक है भाई, तो जनसंख्या का कितना हिस्सा दोनों भाषाएं, क्या बताने भाई, दोनों भाषाएं वाले, दोनों भाषाएं जानता है। क्लियर बात। अब मैंने आपसे जब भी पढ़ा होगा तो एक चीज पढ़ाई होगी भाई, क्या, तो जो भी दे रहे हैं भाई, जैसे यहाँ क्या दे रखा है भाई, क्षेत्रीय भाषा दे रखी भाई, ठीक है, क्षेत्रीय भाषा प्लस क्या, इंग्लिश, और माइनस क्या होगा, दोनों वाले भाई, ठीक है, ये पढ़ाया होगा आपसे। और यहाँ क्या रखा है हम, टोटल, यहाँ क्या होगा हमारा, क्लियर बात। अब ध्यान से समझें एक बात भाई,
जब यहाँ क्या है 5/4 1/5 है, तो अगर मैं इसने क्या लिख सकूं भाई, इसने क्या लिख सकूं मैं, 4 की गुना इधर कर दूं, 4 की गुना इधर कर दूं, इसने क्या लिख सकूं 4/20। अब भाई 4/20 ही क्यों बनाया ये, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ भी क्या है 11/20 है, और यहाँ भी क्या है 7/20 है। आई बात समझ में, कुछ नहीं आई। यानी हमने टोटल मान लिया कि टोटल कितना था हमारा 20 था भाई, टोटल हमारा कितना था 20। ठीक है, अब जब टोटल 20 था, अब क्षेत्रीय भाषा कितने पढ़े हमने, टोटल क्या मानना भाई 20 मानना। अब क्षेत्रीय भाषा कितने पढ़े भाई 11/20। जब 11/20 क्षेत्रीय भाषा पढ़ते होंगे तो यानी कितने पढ़ते होंगे भाई 11 पढ़ते होंगे क्षेत्रीय भाषा। आई बात समझ में नहीं आई भाई, बोलो क्लियर यहां तक। क्षेत्रीय भाषा कितने पढ़ते होंगे भाई। अब जब 7/20 का डेम 20 का तो कितना होगा भाई 7 आवेगा। क्लियर है यहां तक बात, ठीक है भाई, क्लियर बात। 11 और 7 कितना होगा भाई 18। जब 18 इधर घटा देंगे तो दोनों देखो ये क्या है, ये इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, और जो दोनों वाले निकालने हमने, दोनों वाले कैसे निकलेंगे ध्यान से समझो। जब टोटल 20 है और 11 क्षेत्रीय भाषा पढ़ा है, 7 पढ़ा है इंग्लिश, कितने हो गए भाई 11 और 7 कितने हो गए 18। तो दोनों शेष के वाले कितने बचे भाई 2, तो कितने होंगे भाई 2। तो उसने पूछा कितना भाग है, तो 2 भाग है, किस में से 20 में से, तो क्या आ जाएगा 1/10। बढ़िया सवाल है भाई, पूछा जाओ भाई। ठीक है भाई, वो ध्यान से समझेंगे। कितना माना भाई 4/20। 4/20 हमने टोटल 20 माना, और 20 का 11/20 कितना हो जाएगा भाई 11 क्षेत्रीय भाषा पढ़ा है, 7 इंग्लिश पढ़ा है, ठीक है भाई। तो जब 11 और 7 कितने हो गए 18 टोटल थे 20, तो 2 क्या पढ़ते होंगे, दोनों भाषा पढ़ते होंगे, तो दोनों भाषा वाले कितने आएंगे भाई 2, किस में से 20 में से 1/10 हिस्सा। ठीक है भाई, हमने ही करी थी भाई। नेक्स्ट आंसर देंगे भाई, नेक्स्ट सवाल का आंसर करें भाई सभी। आंसर देंगे भाई सभी। जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो हमेशा ऑप्शन से करें भाई। देख लो भाई, इसमें आपने एक ही दिख रहा होगा 11 ही, और कुछ भी नहीं है सवाल में, ये तो सीधा दिख रहा होगा। क्या बोला है उसने, एक अंक है, 2 अंकों की संख्या बनी है, हमने मान ली 11 ही बनी भाई 2 अंकों की संख्या। ठीक है, यदि अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, अब अंक अगर आपस में बदल दें तो फिर भी 11 ही जाएगी भाई। ठीक है, तो अंक आपस में बदल दिए जाते हैं, तो मूल संख्या में, मूल संख्या क्या थी हमारी, हमने याद थी 11 थी, संख्या नई संख्या जोड़ जाता है, नई संख्या आई, तो मूल संख्या में क्या नई संख्या जोड़ दी, कितना होगा भाई 22। तो फिर क्या पूछा, तो परिणामी संख्या किससे विभाजित होगी, तो किससे विभाजित होगी 11 से ही होगी, कुछ भी नहीं था इसमें तो भाई। भाई हमने 11 मान ली संख्या थी, अंक बदल दे कितना हो गया, हो जाओगी भाई 11 ही। उसने कहा मूल संख्या में नई संख्या जोड़ दी जाए, तो मूल संख्या थी, नई संख्या जोड़ दी, कितना हो गया 11 जोड़ेगा 22 आ गया भाई। तो ये किससे विभाजित होगी, तो यह किससे होगी 11 से होगी। क्लियर बात। सत्यम पवार वेरी गुड भाई, आंसर सही है। नेक्स्ट का आंसर देना सभी को, ठीक है। ठीक है भाई, क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है 2024 में, आसान है बिल्कुल, कोई इतना वो नहीं है। 2024 के ही क्वेश्चन है सारे सारे। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024। दीवा मिश्रा का आंसर ठीक है भाई, जल्दी बताओ। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन है सारे सारे किसके हैं भाई 2024 के हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चन भी रखे हैं भाई, आसान भी है, एक दो दो चार आसान भी रख रखे हैं, जैसे इससे पिछला और ये आसान था, आगे सारे बढ़िया क्वेश्चन है। और इससे अगले क्वेश्चनों का आंसर दोगे आप तो ज्यादा। कीजिए भाई। खरा भाई आंसर, चलो किसी का नहीं आया। बच्चों के एक समूह के बीच 16 केक के टुकड़े किए गए, कितने करे गए भाई 16, 16 केक के टुकड़े किए गए, और 40 चॉकलेट इस प्रकार वितरित की गई, कितनी भाई 40 चॉकलेट इस प्रकार वितरित की गई कि प्रत्येक बच्चे को दोनों वस्तुओं में समान संख्या मिले। ठीक है, दोनों वस्तुओं में क्या मिला भाई समान संख्या। तो उसने क्या कहा, देखो यहां से फीलिंग आई होगी आपका एचसीएफ की, अधिकतम संख्या किसकी आई भाई, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर किसकी, किसकी आई होगी भाई मैसे की। ठीक है, तो इन दोनों का क्या लेना भाई, अधिकतम संख्या ज्ञात करो, तब भी बराबर बराबर बढ़ सके, क्या ले देंगे इनका एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों से विभाजित हो जाए 8, दोनों को विभाजित कर दे।
तो क्या होगा भाई 8। किसी का भी आंसर नहीं आया। सागर पांचाल का आंसर आया बस। ठीक है भाई। समूह में बच्चों की अधिकतम संख्या कितनी होगी भाई? सत्यम पवार का भी आंसर है। नेक्स्ट करें। बस मैं कहूंगा भाई बहुत ज्यादा पूछेगा, 3 बार आ ले सेम टू सेम क्वेश्चन, मैंने ऑफलाइन में पढ़ाया है क्वेश्चन। ठीक है। हाँ, ऑफलाइन वाले बच्चे बता देंगे, ऑफलाइन वाले बच्चे होंगे बिल्कुल सेम क्वेश्चन पढ़ा रखा है डिट्टो, बस संख्या चेंज है इसकी। ये संख्या चेंज है बस, ये सेम है। ठीक है, बताइए भाई। करेंगे भाई आंसर। सोनिया, विनीता, विजय, किसी का आंसर नहीं है भाई। और सागर, दिव्या, सभी। बताइए भाई। एक वर्ग है भाई। उसने कहा इसके विकर्णत रूप को पार करने में कितना समय लेगा। ठीक है, समय पूछा भाई। और चाल क्या है उसकी? 4 किलोमीटर प्रति घंटे गति से। और उसका क्या दिया? मैदान का वर्गाकार, मैदान का क्षेत्रफल दिया। तो आपने एक रिलेशन सुना होगा भाई, क्या क्षेत्रफल का इसका भाई? वर्गाकार क्षेत्रफल का, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा? 1/2 और विकर्ण का स्क्वायर। लेकिन उसने क्षेत्रफल दिया कितना हमारे से भाई? उसने क्षेत्रफल दिया कितना हमारे से भाई? 24। ठीक है भाई, 200 बराबर है इसके। ठीक है भाई। तो क्या हो जाए? वी स्क्वायर बराबर किसके आ जाओगा भाई? 2 की दरगुना हो जाओगी। 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4 कितना आ जाओगा? इधर से घटेगा तो इधर क्या लग जाओगा भाई? रूट लग जाओगा। तो यानी विकर्ण की लंबाई निकल के आ जाएगी यहाँ से कितना? 21 का स्क्वायर आ जाए, 22 का स्क्वायर होगा भाई। और भाई ये तो 22 का स्क्वायर होगा, और 100 किसका स्क्वायर होगा? 10 का, यानी 0, यानी किसका आ जाओगा भाई? 220 का। क्लियर बात यहां तक? क्लियर है भाई? क्लियर है क्या? बताओ। किसका आ जाएगा भाई? 220 का, यानी विकर्ण कितना आ गया? 220। 220 विकर्ण आ गया, 220 मीटर। ठीक है भाई। अब ध्यान से समझेंगे। उसकी चाल क्या थी भाई? 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4.4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये घंटे में है, इसने किस में बदलेंगे भाई? मिनट में बदलेंगे। तो मिनट में बदलेंगे, किसकी गुणा करेंगे? 5/18, बटे का 18 कहाँ चले जाओगा? ऊपर चले जाओगा। 5/18 गुणा करेंगे भाई, 18 जो बटे में रहेगा कहाँ चले जाओगा? ऊपर चले जाओगा भाई। क्लियर है बात यहां तक? तो पॉइंट हटाओगे, एक जीरो बढ़ा लेंगे भाई ऊपर। ठीक है, अब काट देंगे। 22 तक कितनी बार भाई? 10 बार। और 22 तक कितनी बार? 22 दूनी 44 भाई। 2 पंजे 10 भाई। और भाई 5 से 5 कट गया, यानी कितना आ गया? 180। ये सेकंड में आया होगा समय, क्योंकि मीटर में थी बात। और हमने क्या बता बनाई थी? 40 मीटर प्रति सेकंड में। यानी कितना आया भाई? 180 सेकंड। और 180 सेकंड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? 3 मिनट। क्या होगा आंसर भाई? 3 मिनट। बताइए आया क्या समझ में भाई? क्लियर बात? क्या हुआ भाई? 1/2 विकर्ण का स्क्वायर, क्या इसका क्षेत्रफल, वर्ग 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 का क्षेत्रफल बराबर क्या है? वी स्क्वायर बराबर, यानी विकर्ण कितना है? 220। अब चाल क्या थी? 4.4, जब हमने 5/18 से गुणा करी मीटर प्रति सेकंड में चाल बनेगी, तो बटे का 18 कहां चलेगा? ऊपर। अब चाल मीटर प्रति सेकंड में बनेगी तो समय भी क्या होगा? क्योंकि हमने क्या निकालना? टाइम निकालना। समय भी होगा सेकंड में भाई। 180 सेकंड यानी कि कितनी मिनट? 3 मिनट। बताइए भाई, कोई डाउट है किसी ने? क्लियर बात यहां तक? नेक्स्ट का आंसर देंगे। ये पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024। मैं कहूंगा अगर ये क्वेश्चन कोई आता है तो बहुत ही कम बच्चे कर पाओगे, 1 या 2 मुश्किल से बस। अगर एग्जाम में आ गया क्वेश्चन तो 1 या 2 ही कर पाओगे बस। कोई भी आंसर दे भाई इस क्वेश्चन का।
दिव्या मिश्रा 20। वेरी गुड भाई। अपने पीठ को थपथपाओ, बोलो कि हम भीड़ से अलग हैं। वेस्ट टाइम, बिल्कुल 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 बिल्कुल। एक लॉजिक है इसके पीछे का, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपसे डायरेक्ट ट्रिक सिखाऊंगे इसकी, ठीक है भाई। 1 से 1000 तक 300 टाइम। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, 1 से 1000 तक कितना होगा भाई? 300 टाइम। ठीक है। और 1 से 100 तक कितना होगा भाई? कितना होगा? 20 बार। देखो ध्यान से बोल, जितने तक हो उसका डबल कर दो हमेशा, जहां भी आवेगा, जहां तक पूछेगा वहां से लेकर वहां तक उसका डबल कर देंगे। डबल कर देंगे तो कितना आ जाएगा भाई? 200। ठीक है। और 200 में हमेशा किससे भाग देना? 10 से ही भाग देना। जहां भी ऐसा क्वेश्चन आएगा किससे देना भाई? डबल करके 10 से भाग दे देना। ठीक है, तो 0 से 0। क्लियर बात? तो कितना आ जाएगा भाई? अब ये 100 तक में ही देना, क्यों देना देखो ध्यान से। हम मैं लिखू भाई यहां से क्या? 01, 02, 03। इसलिए आपसे लॉजिक समझने की कोई जरूरत नहीं है भाई, जब मैथ पढ़ाऊंगा जब लॉजिक समझाते हैं। हाँ भाई 400 टाइम आओ, सॉरी। ठीक है भाई, आप देख लेंगे। आपका ही लिख दिया था मैंने ये देख के। अच्छा जी, चलो बहुत वेरी गुड भाई। ठीक है, याद रखेंगे भाई, डबल करके 10 से भाग दे देंगे। ठीक है भाई, कोई दिक्कत? 20 आ जाओगा। नेक्स्ट। अपने पास से अभी थोड़ा सा ही है ना, जब बाद के 20 तारीख से, आज कितनी तारीख हो जाएगी? अच्छा अच्छा, 20 तारीख से बाद के सेट लेकर आऊंगा तो उसमें लेवल बढ़ाऊंगा थोड़ा सा। अभी तो बस एग्जाम के हिसाब से चल रहे हैं हम, जो भी एग्जाम में आया। ठीक है। और वही पढ़ाऊंगा अभी तो जो एग्जाम में आ रहा है भाई 2024 में। जब मैथ पढ़ाऊंगा तब देखना क्वेश्चन तो। हाँ भाई, क्लास 9 से 10 चलती है भाई। डेली भाई 9 से 10 क्लास चला है मैथ की। और 4 से 5 दूसरे चैनल पे स्टेट भी है, चैनल पे हिंदी चला है। 4 से 5। और 5 से 6 चला है हिंदी। और अब रात में चलेगी करीब मंडे से 7 से 8 या करीब 8 से 9। वो तो टाइम बता देंगे आपसे, स्टैटिक जी के। ठीक है। बिल्कुल, स्टैटिक जी के क्लास में याद। आया नहीं भाई किसी का? आंसर करा भाई जल्दी। क्लास तो जुड़ा करो भाई, ठीक है। दिव्या का आंसर आ 4। मुश्किल सी है भाई बात। 505 है भाई। और 3 P और 4 है। तो इनका योग कितना आना चाहिए भाई? 8, क्यों और 9। ठीक है, उसने क्या पूछा? तो P के लिए न्यूनतम संभव क्या पूछा भाई? न्यूनतम यानी छोटे से छोटा, जितना भी छोटा हो सके। ठीक है भाई, ए लग रहा है बिल्कुल ठीक है सागर पांचाल भैया, आप बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, तो योग 3 से विभाज्य हो। जो योग आवेगा किससे विभाज्य होना चाहिए? 3 से। अब सभी गलत हो गया आप भाई, क्योंकि न्यूनतम होना चाहिए। देखो ध्यान से, जो इनका योग होगा 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो हमने पी की वैल्यू रखने की कोई जरूरत नहीं। 9 और 8 कितना हो गया भाई? 17। और क्या रख सके हम कम से कम, जो क्या हो जाए 3 से विभाजित? 1 रख सके। 17 और 1 18। एक होगा, एक एक। वेरी गुड भाई, सत्यम का भी आंसर, सभी का आंसर है, क्या होगा? एक। एक होगा, क्योंकि क्या बोला था? न्यूनतम संभव मान ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, 3 से विभाजित, 3 का नियम क्या है? योग कटना चाहिए भाई। क्लियर है बात? क्लियर। नेक्स्ट। एक सेकंड भाई, इसमें क्वेश्चन थोड़ा सा मैं एक बार ये देख लूं।
थोड़ा सा गलती है इस क्वेश्चन में, टाइपिंग मिस्टेक है, और जो हमारे टाइपिंग है वाले हैं वे सो गए, फोन ऑफ कर गए। एक सेकंड बस भाई, पिंटू भैया ये एक बार मैं क्वेश्चन ठीक कर दो भाई, एक बार, एक ही मिनट बस। देखो भाई क्या दिया इसमें, पुरुष और पत्नी की आयु का अनुपात 4:3 है, 4 वर्ष बाद उनका अनुपात 9:7 हो जाएगा। बस ये गलत है, यहाँ पे रुक जाओ एक मिनट बस, ये मैंने कर दिया रफ। क्या हो गया भाई, के बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था, तो कितने वर्ष बाद विवाह हुआ था? बस अब आंसर दे। जी बिल्कुल। अब ठीक है भाई ये। जो जीता वही सिकंदर, जिसने क्वेश्चन का आंसर दिया वही सिकंदर आज मैथ का। हमारे प्रैक्टिस सेट का सबसे अच्छा सवाल हो सकता है शरीर आज ये, हो सकता है भाई एक दो और, पर सबसे अच्छा मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। है भाई एक दो और क्वेश्चन है ऐसे, और जिसने बिना एक्स मानने कर दिया हमारी तरह, तो वो तो बस दिव्या मिश्रा 12 ईयर भाई, वेरी गुड। पढ़ने वाले बच्चे हैं आप, हैं चलो। चलो चलो करो भाई, सभी का होगा आंसर, ऐसी बात नहीं, इतना भी हार्ड नहीं है, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ठीक है भाई, देखो क्या दिया, पुरुष और उसकी पत्नी का अनुपात कितना था? 4:3 था, बहुत ध्यान से समझो, कितना था भाई? 4:3। और 4 वर्ष बाद यह अनुपात 9:7 हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई? 9:7। अब ध्यान से समझो भाई, यहाँ गैप कितने का है भाई? 1 का है, और यहाँ गैप कितने का है? 2 का। तो पहले तो गैप ही बराबर करेंगे, जब गैप बराबर करेंगे तो बहुत ध्यान से समझो, 2 के ऊपर कर देंगे गुना भाई, कितना आ जाएगा? 8, और 2 की इधर करेंगे, 2 से कितना आ जाएगा भाई? 6। इधर क्या आ जाएगा जब 1 की करेंगे? 9 आ जाएगा, और इधर कितना आ जाएगा भाई? 7। अब कोई डाउट नहीं होना चाहिए, यहाँ तक गैप बराबर कर लिया भाई, कोई दिक्कत नहीं किसी ने भी होनी चाहिए। क्या आ गया भाई? गैप बराबर आ गया। अब हमारे हिसाब से यहाँ भी गैप कितने का भाई? 1 का, और यहाँ भी गैप कितने का? 1 का। हमारे हिसाब से 1 का, और क्वेश्चन कह रहा है भाई गैप कितने वर्ष का है? 4 वर्ष बाद का, कितना गुना? यानी कि भाई 4 गुना। कोई डाउट यहाँ तक किसी ना भाई? ठीक है भाई, ठीक है भाई, तो कितना आ गया भाई? 4। अब उसने क्या कहा भाई, इसका यदि विवाह के समय यह अनुपात, यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था, जो सही तरीका है यह है करने का, इसी तरीके से करिए। 3 क्वेश्चन पूछे गए 2024 में, यही सेम टू सेम। ठीक है, ऐसे ही करेंगे सारे सारे क्वेश्चन भाई। ठीक है, कितना था भाई? यदि विवाह के समय यह अनुपात 5:3 था, विवाह के समय कितना था यह अनुपात भाई? 5:3 था। तो यहाँ देखो गैप कितने का, यहाँ गैप कितने का आया भाई? 3 का, और यहाँ गैप कितने का आया भाई? 3 का। आई बात समझ में? नहीं आई बताओ? तो यहाँ विवाह के समय की बात है पहले की, तो गैप कितने का है भाई? 3 का। जब एक की वैल्यू 3 है, तो उसी एक की वैल्यू 4 है, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12 वर्ष। और तीनों के तीनों क्वेश्चन इसी से हो जाएंगे, बिल्कुल सारे सारे, जहां भी ऐसा क्वेश्चन होगा इसी से करेंगे। सबसे पहले गैप बराबर करेंगे, एक का मान कितना? 4 वर्ष बाद। उसने कहा कि कितने पहले भी आया था, तो कितना होता भाई शादी के पहले भाई? कितना था गैप? 3 वर्ष का। तो एक का मान 4 है, तो 3 का मान कितना होगा दोस्तों? 12। क्लियर है बात भाई? तरीके और भी हो सकते हैं भाई। द्वितीय क्वेश्चन का आंसर भाई गलत हो गया, 8। ठीक है भाई, नेक्स्ट करेंगे। आंसर करा भाई, ये तो आसान ही है, एक क्वेश्चन, एक दो आसान भी रखे हैं भाई, क्योंकि अगर सारे बढ़िया रख दिया क्वेश्चन तो फिर ये सोचा बहुत हार्ड करा रहे सर जी। क्योंकि हमारा काम क्या है भाई? दिखाना है कि हाँ ये एग्जाम में आ रहे, ठीक है, यही सोल्व कराऊंगे। जब मैथ पढ़ाऊंगे, देखो मैथ मैंने इस तरीके से डिजाइन कर दिया भाई आपका, कि शायद ही
आपसे कोई पूरे जितने भी प्लेटफॉर्म है शायद ना मैथ पढ़ा पाओ भाई, देखो पढ़ा रहे होंगे कोई दिक्कत नहीं है ऐसी, लेकिन आपसे इस तरीके से मैथ कोई नहीं पढ़ा होगा इतनी मेहनत करके भाई। इस तरीके से डिजाइन करा मैथ भाई, देखो बहुत ध्यान से देखेंगे एक बार। जैसे मैं चैप्टर करा आपसे कोई भी भाई, जैसे मैंने टाइम एंड वर्क ही आपसे चैप्टर कराया, ठीक है। एक टाइप के सबसे पहले कितने क्वेश्चन रखे हुए, दो दो क्वेश्चन रखे, एक टाइप के दो क्वेश्चन, यानी आपकी जो प्रैक्टिस होगी क्लास में ही प्रैक्टिस होगी, मुझे आप पर भरोसा नहीं है कि आप घर पढ़ते होंगे, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस दो टाइप दो रखे भाई, एक टाइप के दो क्वेश्चन रखे भाई, और जितने भी टाइप है सारे के सारे रख लिए, चाहे वो आपका किसी भी एग्जाम में आया हो, और सभी एनटीपीसी के जितने भी क्वेश्चन है 2021 के, और ग्रुप डी के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है भाई, और दिल्ली पुलिस 2023 के जितने भी क्वेश्चन है, ठीक है भाई, ऑपरेटर 2024 के जितने भी क्वेश्चन है, ऑपरेटर जो असिस्टेंट ऑपरेटर का पढ़ा रहे, ये मैंने चैप्टर वाइज लगा दिए सभी के सभी क्वेश्चन। आई बात समझ में नहीं, सारी बुक लेकर भाई जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम आता है एसएससी जीडी सभी के क्वेश्चन, यानी क्वेश्चनों की संख्या चैप्टर वाइज ज्यादा हो सकती है, एक चैप्टर में 200 भी सवाल हो सकते हैं, 220 भी हो सकते हैं, लेकिन इस बात की गारंटी है अगर एक बार मैथ पढ़ लिया तो आप भाई 35 क्वेश्चन आएंगे आरपीएफ में या कहीं भी जहां भी आप दे रहे हो, या यूपीएसआई में 40, एक भी क्वेश्चन सिंगल बार नहीं जाने देने का। इस तरीके से डिजाइन किया यूपीएसआई का, सभी का प्रीवियस ईयर उठाया है, ठीक है। तो बस यहाँ क्या है भाई, देखो ये 8 दिन में कर रहा भाई काम ए, और बी कितने में कर रहा भाई 12 में, और सी कितने में कर रहा भाई 15, ठीक है भाई। ऐसे आया कितना 120, 15 8 120, और भाई 12 ढाई और 15 8 120, ठीक है भाई। तो क्या मजदूरी भी उसी अनुपात में मिल रहा है भाई जिस अनुपात में काम करा भाई, ज्यादा ज्यादा। सोनिया का भी आंसर, दिव्या का, शिवम का, सभी का है भाई, सत्यम का भी सभी का है, ठीक है भाई। तो कितना आ जाओगा भाई सी, क्लियर है बात। नेक्स्ट करें भाई, ये देखो भाई टाइपिंग वाले भी भाई मुझे बस किसी दिन 8% है भाई इधर, कितनी है भाई इधर ये 8%, और जीके वाले गुरुजी भी बहुत जल्दी आऊंगे भाई आपके हैं। हाँ तो बस फिर तो बिल्कुल भाई बिल्कुल, सीजीएल के सभी के मिक्स, जो मैंने आपसे वही उस तरीके से बांटा है ना, जो मैंने पढ़ाया उसमें सीजीएल भी है, सीएचएसएल भी है, सीजीएल से अपर लेवल भी है, जो एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिक्स कर देंगे। यानी मैंने इस तरीके से डिजाइन करता हूं, मैं जब भी मैं पढ़ाता हूं ऑफलाइन वाले बच्चों ने पता होगा, जैसे मैंने परसेंटेज में इनकम वाला क्वेश्चन उठाए, अगर इनकम के क्वेश्चन के 20 टाइप बनाए तो 20 के 20 टाइप खत्म करें, जब लास्ट क्वेश्चन हम कर रहे होंगे, यानी हम मान कर चलो 20वां क्वेश्चन कर रहे हो, तो 20वें क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन मिक्स होंगे, वो मैंने खुद भी तैयार किए हैं, तो उस सवाल तो मतलब ही नहीं है, वो टाइप बिल्कुल ही खत्म कर दें हम, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई मैथ में। आपने रीजनिंग अगर कैलेंडर की क्लास में जुड़े नहीं, आप इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछ रखे रेलवे ना भाई, आप कल का प्रीवियस ईयर के लगाइयो, जिसने नहीं देखे होंगे वीडियो, आप स्पीड में करके 2x की स्पीड में करके क्वेश्चन निकालियो, ठीक है। बहुत बेस्ट क्वेश्चन पूछा है रेलवे ने, जितने पूछे थे कैलेंडर से कल करा दिए सारे सारे, ठीक है भाई। सवाल का आंसर देंगे सभी। दिव्या का आंसर आ भाई सी, सी 231, वेरी गुड भाई, बहुत अच्छे भाई। और करे भाई आंसर सभी, देखो ध्यान से भाई, देखो दो दो तीन तरीकों से हम कर सके, कोई दिक्कत नहीं है। मूलधन और क्या है भाई मिश्र धन, आप इससे भी कर सके, ठीक है भाई, आप सक्सेसिव वाले से भी कर सके, आप अनुपात वाले से भी कर सके, ठीक है भाई। आप देखो पर जिसने ये सीख रखा हो तो इससे भी कर सके, इससे आपने थोड़ा सा आसान लगा इसलिए बता रहा भाई मैं यहाँ, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में थोड़ा सा भाई खोल कर बतानी पड़ा चीजें, डायरेक्ट शॉर्ट ट्रिक नहीं बता सकते एकदम, ठीक है। 1/25 हो जाएगा भाई, और 8% हम क्या लिख सके भाई 2/25, इसलिए बताना पड़ा है देखो भाई थोड़ा सा, क्योंकि अगर समझ में ना आया तो फिर ये बोलोगे कि प्रैक्टिस सेट का क्या फायदा है, ठीक है भाई। तो 25 था मूलधन भाई, और कितना हो गया भाई मिश्र धन, जब एक ब्याज मिला 26 रुपए भाई, दर खोल लेंगे, यानी 25 था भाई मूलधन, ठीक है भाई, और जब 2 ब्याज मिला तो कितना हो जाएगा भाई 27 रुपए,
इससे थोड़ा सा आसान लगता होगा आपने, इसलिए इससे करा रहा है, लेकिन मैं कभी भी इससे क्वेश्चन नहीं करता भाई। ठीक है भाई, 625 हो जाओगा भाई। ठीक है भाई, और यहाँ देखो गुना कैसे कर रहे हैं, 7 संग 42 4 भाई। ठीक है, फिर कैसे करेंगे, 2 सत्ते 14 और 6 दूनी 12, 14 और 12 कितना 26, 26 और 4 30, लगे भाई कितना 3। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 और 3 7, कितना आ जाओगे भाई 700। क्लियर बात। हाँ जी, शीशा करते हैं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ भाई, कबीर कश्यप का भी सी आ गया, वेरी गुड भाई। 625 625 नहीं होकर भाई कितना 1875 भाई। 2024 के क्वेश्चन है सारे के सारे भाई। ठीक है, कितना गुना भाई 3 गुना। ठीक है, जो गैप आओगा, देखो ये मिश्रधन है, ये क्या है, मूलधन है भाई, तो कितना 75 और 2 कितना भाई 77 बचा, तो 77 ने भी कितना कर देंगे 3 गुना, और जब भाई 77 ने 3 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 231। ठीक है भाई, कबीर का सबका भी सी है, और सागर और दिव्या मिश्रा का भी। वेरी गुड भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। देखो तरीके और भी हैं, जब आपसे चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो इससे भी आसान तरीके हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इतनी शॉर्ट ट्रिक आपने सीखी नहीं होगी भाई पूरे मैथ में, जब मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो आपने। ठीक है, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। सर आप कौन से करते हैं, मैं तो भाई बहुत तरीके हैं मेरे पास तो। मल्टीप्लाई इस तरीके से किया भाई, देखो जैसे मैंने 25 और 32 की मल्टीप्लाई करनी है, बहुत ध्यान से समझो। इसकी गुणा इसमें करो, 1 आ जाओगा भाई। इसकी यहाँ करो 4, इसकी यहाँ करेंगे 4 भाई, इसकी यहाँ करेंगे 15। 4 और 15, 4 और 15 19, और 1 क्या हो जाएगा 20, 2 2 ते 6 2, 2 ते 6 2 कितना हो जाएगा 8। क्लियर बात। पहले इसकी यहाँ करें, फिर क्रॉस जोड़ देंगे दोनों ने। ठीक है, और फिर इसकी इसमें। देखो मल्टीप्लाई करना बहुत आसान है, मैं बहुत चीजें मल्टीप्लाई भी आपसे बहुत सिखा दूंगा। जैसे आपने तो इसकी करनी भाई, तो कैसे लिखेंगे भाई 3 और 5, और इनका योग होगा बीच में 5 और 3 8। ठीक है, 11 की मल्टीप्लाई होगी। ठीक है, जैसे आपने भाई 11 गुना किसे क्या करना 27, तो आपने कुछ नहीं करना, दो ऐसे कैसे लिखना 7 और 2 9 और 7 ऐसे। इससे आपका क्या फायदा होगा, इससे आपने ये भी पता होगा कि ये 11 का मल्टीपल है, जब भी योग बीच में होगा वही 11 का मल्टीपल होगा। अब आंसर का क्वेश्चन का आंसर दे भाई, क्वेश्चन का आंसर दे भाई सभी। करिए भाई आंसर। बिल्कुल भाई, वीडियो भी डाल रख देंगे, अभी थोड़ा सा स्टैटिक जीके पे काम कर रहे हैं, क्योंकि आपकी स्टैटिक जीके आपके हर एग्जाम में रोल रखा है। ठीक है, तो स्टैटिक जीके पे काम कर रहे हैं, स्टैटिक जीके शायद मंडे से या ट्यूजडे से आपकी क्लास चल जाओगी स्टैटिक जीके की। हाँ, तो आज तक जितने भी क्वेश्चन आए तो गारंटी है भाई, स्टैटिक में तो बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे, बिल्कुल भी आपको, और क्लास में याद करा देंगे आपके सब कुछ। ठीक है, एक आदमी ने 2 घड़ियां खरीदी, जिनमें से एक का लागत मूल्य 25% है, 125 नहीं है भाई, सॉरी, ये भाई टाइपिंग मिस्टेक है, ये बहुत ज्यादा करा है भाई। 25% अधिक था, महंगे वाला 10% लाभ पर और दूसरा 7.5% लाभ पर बेचा गया, तो उन्हें कुल 980 रुपए मिले, तो सस्ते माल का लागत मूल्य कितना था। अरे भाई टाइपिंग मिस्टेक थी भाई, सॉरी। नमस्ते गौरव गुर्जर, आ गए आप। चलो देखते हैं, कीजिए भाई कीजिए। 430 सागर पांचाल, वेरी गुड भाई। नमस्ते जी नमस्ते। 5 मिनट में कॉल करो थे आप तो, हैं गौरव गुर्जर भैया। चलो कोई नहीं, बाद में देखते हैं भाई, ध्यान से समझो। ठीक है, 25% अधिक है, 25% अधिक है, यानी 4 है और एक क्या है भाई 5 है। ऐसे तो लिख सके भाई 100 था, या कितना लिख सके 125, 25 होगा 100, 25 पंजे 125। ठीक है भाई, अब 2 जीरो लगा लो, क्योंकि 2 जीरो क्यों लगा लो भाई अपने पास से, क्योंकि देखो महंगे वाला माल 10%, यानी हमने क्या निकालनी पड़ेगी, परसेंटेज निकालनी पड़ेगी, और जब परसेंटेज निकालनी पड़ेगी तो क्या भाई आप जीरो से करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा आपका। देखो आंसर दोनों से सेम होगा, महंगे वाला माल 10% के पे बेचा भाई, तो 10% लाभ पर बेचा, तो क्या कर देंगे भाई 10% निकाल देंगे किसका, 500 का 10%। ठीक है भाई, प्रतिशत से 2 जीरो गई भाई, और कितना आ जाएगा 50, 50 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा भाई 550। बोलो कोई दिक्कत है किसी ने।
कोई दिक्कत भाई किसी ने? अब क्या निकालते हैं भाई इसका? 400 का 7 पॉइंट कितना भाई? 7.5%। 7.5%। 7.5% के लिए नीचे क्या लगाऊंगा भाई? 100। ठीक है, पॉइंट हटाऊंगे, जीरो लगा देंगे। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 5 से 2 बार भाई, 5 से 15 बार। ठीक है भाई, और 5 से 2 से 2 दूनी 4, 15 दूनी कितना जाएगा? 30। ये कितना हो जाएगा भाई यहाँ हमारा? 430। तो जब 7.4% के लाभ पे बेचेंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 30 ज्यादा, यानी कितना हो जाएगा भाई? और ये कितना ज्यादा हो जाता भाई? 50 ज्यादा। क्लियर बात यहां तक? क्लियर क्लियर, ए वेरी गुड भाई। अब टोटल जो योग आ रहा कितना आ रहा भाई हमारे हिसाब से? 980। और वो भी कह रहा भाई कितने रुपए मिले भाई? 980 रुपए मिले। कितना गुना? एक गुना। उसने पूछा सस्ते माल पे, तो सस्ते माल में भी क्या करेंगे भाई? एक गुना करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 400। सभी गलत हैं भाई 430 वाले। आंसर आओगा भाई क्या? 400। सस्ते माल का लागत मूल्य, कॉस्ट प्राइस तो यही था भाई। तो यही तो निकालना था। ये तो बाद का है, ये तो सेलिंग प्राइस है, ये तो प्रॉफिट के बाद का है। ये गलती क्यों की भाई आपने? बताइए। तो सस्ते माल का क्या होगा आंसर भाई? 400 रुपये। और महंगे पूछता तो 500 रुपये आता भाई कॉस्ट प्राइस। ठीक है भाई। क्लियर है बात? क्लियर है ना सभी ना भाई? नेक्स्ट चले करें भाई। हाँ भाई, बिल्कुल गलती ना करा करो, बहुत ध्यान से करा करो क्वेश्चन। यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 का क्वेश्चन है भाई, करे भाई। क्लास में है भाई अभी। ठीक है। हाँ भाई, पोस्ट करे भाई, जल्दी नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करेंगे नेक्स्ट। जल्दी भाई, कुछ ही क्वेश्चन रह गए होंगे। जल्दी करें भाई, अभी है क्वेश्चन बहुत। थोड़ा सा जल्दी करेंगे भाई। देखो ध्यान से, उसने क्या कहा भाई? 1657 और 2037 में भाई को विभाजित करने पर क्रम से 6 और 5 शेष बचे। 6 और 5 शेष बचे। जब 6 और 5 शेष बचेंगे भाई तो क्या है? 1600 कितना है भाई? 57 है। और कितना है भाई? कितना है? 2037। तो शेष बचा है भाई कितना? तो 6 शेष बचा, पहले शेष ही घटा दो भाई। इधर कितना बचा है भाई? 5, तो 5 घटा दो, तो कितना आ जाओगा भाई? 1651। और यहाँ कितना जाओगा भाई? 2032। क्लियर बात यहां तक? अब बहुत ध्यान से समझो, एक बात समझाऊंगा बहुत ध्यान से। ये क्या है? ओड नंबर है, यानी क्या है? विषम संख्या है। और मैंने सबसे पहले ही क्वेश्चन में आपसे क्या समझा था कि सबसे पहले ही क्वेश्चन में ये समझा था आपसे कि अगर भाई क्या सम संख्या हो तो उनका एचसीएफ सम आवेगा, लेकिन अगर एक भी विषम है तो उनका एचसीएफ हमेशा क्या होगा? विषम आवेगा। अब ये क्या है? ओड नंबर है, यानी क्या है? विषम संख्या है। ये क्या है? इवन नंबर है। तो इसका एचसीएफ क्या आना चाहिए? इवन नंबर आना, वो सॉरी भाई, ओड नंबर आना चाहिए, यानी विषम संख्या आनी चाहिए। यानी विषम संख्या देख लो भाई, 24 क्या है? इवन नंबर है। 14 क्या है? इवन नंबर है। 32 क्या है? इवन नंबर। यानी क्या बचा भाई? केवल विषम संख्या सिर्फ 127 बची भाई। ठीक है, आप इसका एचसीएफ निकाल कर भी देख सकते हो भाई, 127 आ गया। क्लियर है बात यहां तक? आप इस तरीके से ही करेंगे भाई। क्लियर क्लियर। बताओ, आया समझ में? नहीं, एचसीएफ निकालना हो तो दोनों का गैप लो भाई, इसमें से इसे ना घटाओ, और जिससे क्या 127 का फैक्टर होगा वो। ठीक है, आप ऐसे भी कर सको। क्लियर। नेक्स्ट करें। तो अब सवाल है भाई, जल्दी।
करेंगे भाई आंसर। करूंगा भाई, कॉल करूंगा बस अब क्लास होते ही। आंसर दे भाई सभी। क्लियर है भाई, सागर पांचाल तो क्लियर है, तो बताओ। दिव्या 14 14 14 14, वेरी गुड भाई। जब भी देखो समांतर श्रेणी में चलता हो, क्या भाई, जब भी समांतर श्रेणी पर भी नहीं भाई, देखो यहां से क्या 3 वर्ष के अंतराल पर 5 बच्चों का जन्म हो, यानी 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष 3 वर्ष, 3 3 वर्ष के गैप पर क्या होया भाई। ठीक है, तो बहुत ध्यान से समझेंगे। 5 बच्चों का आयु का योग कितना दे रखा भाई, 100 दे रखा, तो जो इनका औसत होगा यानी बीच वाला होगा वो कितना होगा भाई, 20 होगा। क्लियर बात। अब जब समांतर श्रेणी बन रही भाई, तो बीच का एवरेज कितना है इनका, 20 है, तो 2 इधर रहे होंगे और 2 इधर रहे होंगे। इससे 3 वर्ष कम कितने वर्ष का रहा होगा भाई, 17 वर्ष का, क्योंकि 3 3 वर्ष के अंतराल पे चल रहे बच्चे भाई। तो इससे कम वर्ष का कितना रहा होगा भाई, 14 वर्ष का, यानी छोटा बच्चा तो आ गया किसका भाई, 14 वर्ष का। और इससे ज्यादा क्या भाई, 23 का रहा होगा, और सबसे बड़े वाला कितना रहा होगा भाई, 26। क्लियर बात। जब भी समांतर श्रेणी में चल रहे हो तो 5 से भाग दे लें, कितना आ जाएगा, 20 भाई। ठीक है भाई, क्लियर। क्लियर, नेक्स्ट भाई। आंसर दे भाई सभी। करा भाई आंसर। नब्बे नब्बे दिव्या में से आंसर दो, 90। वेरी गुड भाई, आना 90 ही चाहिए। देखो दो तरीके हैं भाई इसके, एक तो आप किससे एलिगेशन से भी कर सको इसे ना भाई, या आप डायरेक्ट देखो कैसे करोगे। उसने कह दिया पार्किंग स्थल में 2 प्रकार के वाहन होते हैं, 2 पहिया और 4 पहिया। पार्किंग स्थल में देखो जो क्वेश्चन आते हैं ना आपसे भाई, कि इतने सर हैं, ठीक है, एक मुर्गी है और बकरी है, यानी 4 पैर वाले और 2 पैर वाले भाई। ठीक है भाई, क्लियर बात। लेकिन लैंग्वेज इसकी बढ़िया बहुत अच्छी रखी गई है भाई। बिल्कुल बिल्कुल भाई, ट्रेंडिंग कहाँ क्वेश्चन है, क्योंकि लैंग्वेज चेंज है, लैंग्वेज चेंज है भाई बिल्कुल। ठीक है, बाकी वही क्वेश्चन है भाई ये। ठीक है, जैसे भाई बकरी के और मुर्गी के में पैर पूछ रहा है ना, कि कितनी मुर्गी थी और कितने क्या थे, वो इसी में। तो इसमें देखो कैसे करेंगे ध्यान से। वाहनों की कुल संख्या कितनी है भाई, 20 है, 200 है भाई, कुल संख्या कितनी है भाई, 200 है। ठीक है भाई, और 500 क्या है भाई, 500 क्या है, कुल कुल कितने होते हैं भाई, 500। जब कितने दिया भाई, 500 दिया, तो इसका आधा कर दो डायरेक्ट। कितना हो जाएगा भाई आधा करते ही, 290 हो जाएगा भाई। हमेशा जो कुल दिया हो भाई, ठीक है, अब जब टोटल सर देख रहे हैं तो टोटल सर देंगे में घटा देंगे, इसमें से कितना घटा देंगे भाई, 200। तो कितना आ जाएगा भाई, 90। ये 90 क्या होंगे, हमेशा जो 4 होंगे, यानी जिसका भाई 4 पहिया या क्या बोल सकते 4 पैर वाले आवेंगे हमेशा। ठीक है, अगर 2 पैर वाले पूछे तो 200 में से घटा देंगे, क्या 90 110 आ जाओगे। ठीक है, 4 पैर वाले ही पूछे उसने तो क्या आ जाओगा, 90। क्लियर बात यहां तक, बताइए भाई। क्लियर है ना, बोलिए बोलिए जल्दी। देखो ऐसे कोई इसी लैंग्वेज पे क्या क्वेश्चन बन रहा है भाई, एक किसान के पास कुछ मुर्गी और तथा कुछ बकरियां हैं, और कुल कुल 90 सिर हैं। सर कितने हैं भाई, 90 90 सिर हैं टोटल उनके। कुछ मुर्गी है और कुछ क्या है भाई, बकरियां हैं। टोटल कितने हैं, 90 सिर हैं। फिर क्या बोला, पैरों की संख्या 224 है। पैरों की संख्या क्या है, 224। यहां भी क्या दे रखा है भाई, यदि सभी वाहनों की पहियों की संख्या क्या दे दिया, वहां पैरों की संख्या बोलते हैं, यहाँ क्या बोलते हैं भाई, पहियों की संख्या बोलते हैं, वही है सेम। तो जो पैरों की संख्या है इसने क्या कर दग रहा है, आधी कर दग रहा है भाई, कितना आ गया, 112। अब इसमें से घटा देंगे क्या, 90, तो कितना बचेगा भाई, 22 बचा। लेकिन ये 22 क्या बचा, हमेशा 4 पैर वाले बचे हैं, क्या बचा भाई, 4 पैर वाले। ठीक है, अब यहाँ जो बचा देखो हमने क्या कर दिया, जो टोटल पहिए थे उनका आधा कर दिया, कितना आ गया ये भाई, उसमें से कुल घटा दिया, कितना आ गया, 90। 90 क्या है, 4 वाले। लेकिन अगर यहाँ 2 वाले पूछ रहे हैं
तो कुल जो कुल दिया हो, कुल कितना था 200, उसमें से घटा देंगे ये 4 पैर वाले, तो 2 पैर वाले निकल जाएंगे। क्लियर बात? क्लियर हो भाई? नहीं बताओ, अगर क्लियर हो तो बताओ भाई, आगे चले। क्लियर? क्लियर है ना भाई? नेक्स्ट। ये भी ट्रेंडिंग क्वेश्चन आ गया भाई दोबारा से, पहले नहीं पूछे जाते, एक बार बंद हो गए थे पूछने भाई, अब क्या है, अब दोबारा से पूछे जाने लगे। जल्दी जल्दी करें भाई क्वेश्चन। यू पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024। ठीक है भाई, कल सारे के सारे क्वेश्चन शायद दिल्ली पुलिस 2023 के उठाऊंगे, सारे के सारे भाई जो बेस्ट होंगे, क्योंकि 2 दिन से यू पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर के ही कराए 2024 के ही। जो बच रहे होंगे एक आधा क्वेश्चन इसका तो अच्छा सा होगा, मैं भी लेगा आऊंगा। ठीक है, कल 2023 दिल्ली पुलिस के उठाऊंगा जो बेस्ट होंगे भाई। ठीक है, फिर सीएसएसएल के उठाऊंगे और फिर सीजीएल के लास्ट में, क्योंकि थोड़ा लेवल अप करते चलेंगे भाई आराम आराम से। ठीक है, और आरपीएफ एनटीपीसी के बीच में मैं क्वेश्चन लगा लाता रहता हूँ, ये 5-5 7-7 क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ हर सेट में। वो इसलिए लेकर आ रहा हूँ क्योंकि जो बढ़िया हो मैं वही लेकर आऊँ भाई, जो आसान क्वेश्चन हो उनको छोड़ दूँ, उनको सभी कर लेंगे। बताइए भाई, लास्ट सवाल है, आंसर दीजिए भाई सभी। 68 68 68। ठीक है भाई, बिल्कुल वेरी गुड, बहुत ध्यान से समझो, बहुत इसे ना मैं एलिगेशन से भी कर सका, देखो कैसे दो तरीके से एलिगेशन लग रहा है भाई, दोनों से देख लेंगे एक बार, चलो एक से ही समझ लो आप, इससे ही आसान रहेगा। अगर भाई क्या सही अंक मिला, क्या बोला उसने, प्रवेश परीक्षा में एक छात्र प्रत्येक सही उत्तर पर 2 अंक मिलते हैं, जो प्रत्येक सही उत्तर करे तो कितने अंक मिला भाई, 2 अंक मिला भाई। फिर ये क्वेश्चन एवरेज करके रेशो से हो जाता है जल्दी, हाँ भाई बिल्कुल हो जाए, ठीक है ना। और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए कितने अंक काट ले जाए, कितने काट ले जाए, प्रत्येक अगर हम गलत उत्तर करें तो कितने इससे भाई अंक काट ले जाए, बिल्कुल करता है भाई, इसने एवरेज से भी कर देंगे, लेकिन एलिगेशन भी जरूर आनी चाहिए इसकी भी। अब फिर क्या कहा, नुकसान होता है, एक छात्र सभी 100 प्रश्नों का प्रयास करता है, सभी कितने भाई 100 प्रश्नों का प्रयास करता है, और 120 अंक प्राप्त करता है, यानी जो भाई सही भी और गलत भी इनके जो टोटल अंक प्राप्त करे कितने करे, 120। जब 120 प्राप्त करे किस में से भाई, 100 में से, तो 100 में से 120 प्राप्त करे, 0 से 0, तो कितने प्राप्त करे भाई, यानी जो टोटल एवरेज आया इनका भी क्या आया, 1.2। कितना आया भाई, जो टोटल आया दोनों कितना आया भाई, 1.2 आया। क्लियर है बात यहां तक? क्लियर भाई? अब भाई क्या इसमें से कितना घटा दें, 0.5 घटा दें तो कितना बचेगा भाई, क्योंकि ये क्या है, माइनस का है पहले ही, क्योंकि गलत कट रहे भाई, और जब माइनस का होगा, जब माइनस के में से, माइनस के 0.5 में से भाई, ठीक है, माइनस करें क्या भाई हम, 1.2, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 1 पॉइंट कितना आ जाएगा, 7। क्लियर बात यहां तक? अब क्या भाई, 2 में से 1.2 घटाऊंगा, कितना बचेगा भाई, 0.8 बचेगा, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया भाई, टोटल कितना हो जाएगा भाई, 17 और 8 25। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है टोटल 25 नहीं, कितने थे भाई, टोटल 100% थे, कितना गुना 25 होगा, 100। अगर गलत पूछता कितने करे तो 4 गुना कर देते, 4 8 32, तो उसने गलत करे, लेकिन उसने पूछा क्या है, 17, 17 ने भी 4 गुना कर दिए, 17 चौके 68, क्या करे भाई, उसने सही करे 68। बोलो आया समझ में, नहीं आया भाई? एलिगेशन से भी हम कर सकते हैं इसको भाई, और एवरेज से भी कर सकते हैं भाई, ठीक है, तरीके बहुत है इसने करने के, कोई दिक्कत नहीं है। आपने एलिगेशन ही अच्छा लगता होगा भाई, क्योंकि एलिगेशन से इसलिए समझाया। ठीक है, कितना है भाई, 2 गलत सही पर कितने है भाई, 2 अंक मिला, और गलत पर कितने अंक काट ले जाए। अब क्या कहा उसने भाई, 100 प्रश्नों में से कितना भाई, 120 अंक लाया, तो 120 अंक लाया 100 में से, तो कितना एवरेज रहा होगा, 1.2। तो 1.2 क्या आ गया, एक भाग, जहां एक भाग दिया हो दूसरा भाग दिया, उसका कुल भाग बन जाता हो, वही एलिगेशन लग जाओगे। एक हिस्सा बड़ा होना चाहिए, एक हिस्सा छोटा, घटा तो क्या भाई, 1.2 ये माइनस का पहले ही जुड़ जाओगे, 1.7 हो जाओगा, इधर क्या जाएगा 0.8, पॉइंट से पॉइंट कट गया भाई, टोटल कितना 25 को कह रहा है, 100 4 गुना 4 4 गुना करते हैं। बताइए भाई, कोई डाउट किसी ना भाई? और आपकी स्लाइड खत्म होती है भाई, यहाँ तक ही आज इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, थैंक यू भाई, जुड़ते रहिए ऐसे ही भाई, शेयर करा करो ज्यादा से ज्यादा, जो पढ़ने वाले बच्चे हों। ठीक है, प्रैक्टिस सेट अच्छा जा रहा है भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत किसी ने?
दोस्त भी तुम हो, दोस्त भी तुम हो, प्यार भी तुम हो। दोस्त भी तुम हो, प्यार भी तुम हो, एक भी तुम हो, हजार भी तुम हो, एक भी तुम हो, हजार भी तुम हो। ठीक है भाई। गुस्सा भी तुम हो, माफी भी तुम हो, गुस्सा भी तुम हो, माफी भी तुम हो, मेरी जिंदगी के लिए काफी तुम हो, मेरी जिंदगी के लिए काफी तुम हो। तो थैंक यू भाई, जुड़ते रहिए भाई, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें जो पढ़ने वाले बच्चों उन पर भाई सभी पे। ठीक है, कल का सेट इससे भी अच्छा रहेगा भाई। ठीक है, धन्यवाद भाई। हिंदी की क्लास में भी जुड़ेंगे भाई और रीजनिंग की में भी आज। ठीक है भाई।